कृष्ण नाम लिए तो ये बैकुंठ और गोलोक धाम से भी परे परम धाम में इनकी सुरता, इनकी दृष्टि चली जाती है कि मैं वहां प्रणाम कर रहा हूं। तो आइए इसको मैं संक्षेप में आप सबको बताने का, चूंकि और लोग हैं जो है जैसे राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया सुखदेव जी से कि जिसको 7 दिन के अंदर मरना हो तो उसको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया, पूरे जगत के लिए किया। तो कोई भी जो महान पुरुष होते हैं, जो संत जन होते हैं, वो अपने लिए प्रश्न नहीं करते, समाज के कल्याण के लिए करते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि जो इस बार का जो कृष्ण की लीला हुई तो 11 वर्ष 52 दिन तक एक ही तन पर तीनों शक्तियां, विष्णु की और गोलोक धाम वासी श्री कृष्ण की और परम धाम वासी श्री कृष्ण की, जो श्यामा जब कहते हैं या पूर्ण परमात्मा, तो तीनों शक्तियां एक साथ जो है 11 वर्ष दिन तक जो भागवत के प्रसंग के अनुसार एक साथ लीलाएं की। जैसे उदाहरण श्यामतर हो कि जैसे नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति हुए और दूसरी जो है उनके पास सांसद की जो है शक्ति आई, व्यक्ति हुई है, और फिर तीसरी जो है प्रधानमंत्री की। और इसी तरह से पहले प्रधानमंत्री की शक्ति चली जाएगी, पावर चला जाएगा, फिर इसके बाद सांसद का जाएगा, फिर ज्यों के त्यों। ऐसे ही 3 कारण बने। अब कारणों में मैं संक्षेप में जाऊंगा, बृहद में जाऊंगा, तो जैसा कहा कि 1 घंटे। तो कृष्ण और सुतबा नाम के जो है ब्राह्मणी थे, उन्होंने तपस्या किया था, विष्णु भगवान का प्रकट हुए और वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि पुत्र रूप में आओ। ये मस्त, मैं बहुत संक्षेप में, कौन ये जो भक्त थे, इन्होंने विष्णु की भक्ति किया, तो विष्णु को पुत्र रूप में मांगा। और दूसरे द्रोण और धरा नाम के पशु थे, उन्होंने राधा के पति गोलोक धाम वासी श्री कृष्ण की जो भक्ति किया, तो उन्होंने भी परीक्षा लिया। परीक्षा का जो प्रसंग है उसमें भी टाइम ज्यादा लगेगा, तो उन्होंने भी परीक्षा लिया। और परीक्षा के दौरान जब ये पास हुए तो उन्होंने वर मांगा। तो वर के दौरान उन्होंने 2 वर मांगा कि आपके कारण मैंने अपने स्तन को काटा। मतलब एक धरा मैया थी जो द्रोण की जो अर्धांगिनी थी, तो जो पशु थे द्रोण जी, तो रोजाना जो भिक्षाटन के लिए जाते थे और जो भिक्षा मिल जाती थी उसी का भोग लगाते थे। और एक दिन संयोग ऐसा बना कि वो भिक्षाटन के लिए गए हुए थे, घर में अकेले मैया जी थी, धरा जी। तो कृष्ण जी ही संत के भेष में, ब्राह्मण के भेष में आए और बोले मैया भूख लगी है, भोजन कराओ। तो बोले कि बैठिए प्रभु बैठिए, मैं व्यवस्था करती हूँ। पहले जलपान कराई और घर में कुछ तो था नहीं, और फिर बगल में जहां तहां चली गई, अड़ोस पड़ोस में, उनको कुछ नहीं मिला। तो सामने जो है एक बधिक बैठा हुआ था, उसकी झोपड़ी में तत्काल जाती हैं कि बधक भैया कुछ हमको द्रव्य दे दो, हमारे यहाँ संत पधारे हैं, उनका भोजन व्यवस्था करना है। तो बधिक ने कहा कि देखो मेरे पास 2 ही काम है, आप जो है पैसा लाओ तो मेरा मांस ले जाओ, और मांस ले आओ तो पैसा ले जाओ, इसके अलावा मैं कुछ आपकी सेवा नहीं कर सकता। तो धरा मैया ने कहा कि मेरे लड़के बच्चे नहीं हैं, तो ये मांस के जो लोथड़े हैं तो स्तन का कोई उपयोग नहीं है। तुरंत चाकू उठाया और काटा और उसके तराजू पर रख दिया, और वो जो है तत्काल जो है उनको द्रव्य दिया और लेकर के आई और भोजन की व्यवस्था की। अब जब भोजन की व्यवस्था की, भोजन बन गया, तो उनके पति देव द्रोण जी आते हैं तो कि संत पधारे हैं देवी, मैं तो कुछ पाया नहीं। तो उन्होंने पति देव से कहा कि आप जो है चिंता ना करें, मैंने पूरी व्यवस्था कर लिया है। और पूरा वृत्तांत तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम धन्य हो, हमारे गृहस्थ आश्रम की लाज रख ली हो। और जब जैसे जाकर के वो जो संत भेष में बैठे हुए थे, उनको कहा कि आप चलिए प्रभु भोजन करिए, तैयार हो गया है। तो जैसे वो तो चूंकि गोलोक धामवासी राधा के पति ही थे गोलोकी कृष्ण, वही पथिक बन करके उधर बैठे हुए हैं, वही यहाँ पर आकर के संत भेष में परीक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने अपना मुरली हस्तम किशोरांगम वाला जो है रूप दिखाया। क्योंकि जो गोलोक धामवासी श्री कृष्ण है वो मुरली वाले हैं, और जो आपके विष्णुमय जो कृष्ण है वो चक्र वाले हैं। तो मुरली वाला जैसे उन्होंने रूप दिखाया, वर मांगो कि क्या आप चाहते हो, तो धरा मैया ने क्या कहा कि मैं 2 वर मांगती हूँ। एक तो आप इस तरह से परीक्षा किसी भक्ति का न लेना,
और दूसरा कि आपके कारण मैंने स्तन काटा है तो आप स्तनपान करो। तो इधर जो जो कृष्ण और सुप्पा नामक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, उन्होंने जो तपस्या किया था किसका, भगवान विष्णु का। तो जेल के अंदर जब बंद थे तो द्रोण और ये बसुर ये थे जो कृष्ण और सुप्पा, ये बने देवकी और वसुदेव। और जो इधर यशोदा मैया, ये कौन है, ये धरा मैया है। तो अब नंद और द्रोण, धरा, नंद और यशोदा मैया बनते हैं। तो जन्म वहां लिए पुत्र रूप में आए जेल के अंदर। सबसे पहले कौन आए जेल में, विष्णु भगवान वैकुंठ से आए और उन्होंने जो है यह रूप अपना विष्णु का दिखाया। आपने जो है वर मांगा था, ये पूरा हुआ। इसके पूर्व का थोड़ा सा मैं प्रसंग बता दूं। तो जब कृष्ण जी गोलोक धाम वासी राधा के कृष्ण के पति जो गोलोक धाम वापस चले गए, अब पर तो दे करके आए हैं कि हमको जो है आ करके ये आपका जो है पूरा करना है। तो जब वहां गए गोलोक धाम में तो एक लीला रची। अब चूंकि मृत लोक में कैसे जाऊंगा, तो वहां जाकर के, चूंकि गोलोक धाम में नित्य रास लीला होती है, तो जाकर के उन्होंने कहा कि अब रास मंडल में मैं प्रवेश कर रहा हूं, अब कोई जो है अंदर ना आए। तो द्वारपाल था उस समय, श्री रामा नाम का द्वारपाल। तो श्री रामा नाम का द्वारपाल गेट पर खड़ा हो गया। राधा जी जो है श्रृंगार करके जैसे जो है रास मंडल में जाने लगी, श्री रामा जो है रोक दिया कि मेरे प्रभु बोल करके कहे कि कोई अंदर ना आए। राधा ने कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी तो रास होगा कैसे। तो अब यह बात वहां फंस गई। तो बोला कि चाहे हो या ना हो, पर मैं तो द्वारपाल हूं, हमारे स्वामी का आदेश है। राधा ने उसको तत्काल जो है श्राप दे दिया कि तुम यहाँ गोलोक धाम में रहने लायक नहीं हो, राक्षस हो जाओ। अब जो है फिर भी जाने नहीं दिया। अब वहां पर ब्रिजा सखी जो है राधा के जगह में जाकर के रास करती है। रास में बड़ी आनंदित हुई और हंसती हुई जैसे बाहर निकलती है, तो इधर राधा ने देखा, बड़ी जलन हुई, ईर्षा हुई। तो उन्होंने कहा कि हे पापनी, मेरे स्वामी के साथ रास करके आ रही हो, मुझको जला रही हो, मैं तुमको जो है श्राप देती हूँ कि तुम जल बन करके बन जाओ। जल की तरह खिलखिला रही हो तो जल की तरह तुम बह जाओ। तो जो है ब्रिजा सखी को भी क्रोध आया कि एक क्षण के वियोग के लिए तुम हमको जल बन करके बहने का श्राप दे दिया। मैं भी तुमको श्राप देती हूँ कि कृष्ण जी से 100 साल का वियोग हो जाए, 1-2 दिन का नहीं, 100 साल का वियोग हो जाए। अब तीनों श्री रामा और राधा और ब्रिजा तीनों रो रही है। कृष्ण जी पीछे से आ चुके, उनको तो सब पता था, वो तो कारण मनाना था क्या हुआ क्या हुआ। तो द्वारपाल ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना आपके आदेश के पालन में हो गया प्रभु। तो बोले कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता मत करो। 100 साल गोलोक धाम का बहुत होता है, लेकिन मृत लोक का 100 साल यहाँ का एक क्षण के बराबर होता है। यहाँ का एक क्षण और वहां का 100 साल होगा। तो सभी लोग वहीं चलो और ये सब कारण का जो है निवृत्ति करके वापस आ जाएंगे। तो अब जो बाकी वहां सखियां थी गोलोक धाम में, कहा कि प्रभु ब्रिजा भी चली जाएगी, राधा भी चली गई, आगे और द्वारपाल, तो हम लोग क्या करेंगे। बोले सब लोग चलो। ये गुण रहस्य बहुत लंबी बातें हैं। अब इधर ब्रज में जब आ जाए तो जो त्रेता में रामा अवतार में 28,000 ऋषि जो थे, तो राम से जो है अपनी मुक्ति की कामना किया, वो उसको मोक्ष दे दीजिए। उन्होंने कहा मेरे हाथ में मोक्ष नहीं है, सब द्वापर में चलो, तो वही जो है आपको मिलेगा मोक्ष। तो यहाँ सारे जो पवित्र तन थे ऋषियों के, सब यहाँ गोपी तन धारण किए। गोपियां सामान्य थी, कौन थे, त्रेता के जो है ऋषि। अब उसी तन में गोलोक धाम की सारी सखियों का आवेश भी आकर के आवेशित हो गया और इधर जो है लीला चालू हो गई। और इसी तरह से जो है परमधाम की जो है कुछ बातें हैं, उसको बताने में भी टाइम लगेगा। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम में भी कुछ ऐसी बातें निकली, वहां की जो ब्रह्मात्माएं थी, प्रभु माया क्या है, दुख क्या है, हमको दिखा दीजिए। तो बोले कि मत जाओ, संसार दुख का कारण का जो है, दुख का संसार है, वहां जाकर के मिट्टी, गोबर, पानी आदि यही सभी देवी देवता, मिट्टी के पुतले, पति पत्नी आदि आदि, तो ये कारण बना। फिर उन्होंने कहा कि आप सबकी इच्छाएं मैं पूर्ण करूंगा, तो आश्वासन उन सबको दे दिया। अब जब इधर ऋषियों के तन गोपी बने, गोलोक धाम की सखियों का आवेश आ गया और परमधाम के जो है ब्रह्म सृष्टियों का आवेश भी गोपियों के तन में 3 शक्तियां आ गई। और इधर आए तो कृष्ण जी
जब विष्णु भगवान चतुर्भुजी रूप दिखाए और वहां पर उन्होंने क्या बताया कि अब दो भुजा वाले जो आ रहे हैं इनको ले जा करके गोकुल नंद जी के घर में आपको पहुंचाना है। सारा पिछली बात कि आप पूर्व जन्म में कृष्ण सुतपा थे, आपने वर मांगा था, आपका वर पूरा हुआ। अब जो दो भुजा हुआ तो उसी में गोलोक धाम वासी तन था किसका? विष्णु का। उसी के तन में राधा के पति गोलोकी कृष्ण का भी आदेश आ गया। अब प्रजा जो है कौन है? श्राप जल बन के बहने का, तो जमुना जी बन करके उठा रही है। जैसे उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी आ रहे हैं और उन्होंने चरण उनको छुआया कि उनका भी उद्धार हुआ। अब नंद जी के घर में ले जा करके जब लेटा देते हैं, वहां से योग माया रूपी कन्या को ले आकर के जेल में ले आते हैं। इधर मथुरा की लीला आप सब जानते हैं कि कृष्ण ने क्या किया। तो अब वहां जब लेटाए, जैसे तैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अनादिशरातीत श्री कृष्ण कहते हैं या सच्चिदानंद कहते हैं या ब्रह्म एक की बात करते हैं, वो शक्ति जो उनकी ब्रह्म सृष्टियों ने संसार के दुख देखने की मांग की थी, तो उस कारण से उसी तन में वह तीसरी की आवेशित हो गया। तो तीन जो है स्वरूप एक तन में 11 वर्ष तक कार्य किया। अब इस संसार में जो गोपियों के तन में भी आवेश गोलोक धाम के परम धाम के हैं, पर सारी गोपियां यह तो जानती थी कि हमारा इनका संबंध पुरातन है, पर समझ नहीं पा रही थी। तो कृष्ण जी ने एक दिन चीरहरण की लीला किया। तो सांसारिक जो ज्ञानी जन है तो केवल साया ब्लाउज तक सीमित रह जाते हैं। तो वो चीरहरण क्या है? चीरहरण क्या है कि जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी आवरण है उसको हटाने का आशय है। तो जो गोपियों के अंदर माया का आवरण आया था, जैसे उसको माया को हटाया, उन्होंने पहचान लिया कि ये सामान्य नहीं है, मेरे परम धाम के हमारे प्रीतम हमारे पति हैं, हम लोगों के कारण आकर के यहाँ बाल लीला कर रहे हैं। तो जैसे पहचाना तैसे स्वामी हमको जो है वो जो गोलोक धाम में आप रास रोजाना आनंदित करते थे खिला करके, वही रास हमको यहाँ भी आप दर्शन कराओ ना। तो जैसे उनका चर्चा ये हुई, शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है, योग माया का अलग ब्रह्मांड बनाते हैं। इस वृंदावन में रास नहीं हुई, गाय चराने गए, गाय बछड़े सब वापस कर दिए, ग्वाल सब घर आ गए और कृष्ण जी जो है वहां योग माया को आदेशित करके योग माया का ब्रह्मांड इससे ऊपर बनाया। उस वृंदावन में सारी चीजें सारी व्यवस्थाएं इसी तरह से योग माया के ब्रह्मांड में सब कुछ नूतन बन गया, नया नया। जमुना जी वहां के पेड़ पौधे चांदनी एकदम, एक एक पेड़ के पत्तों में करोड़ों सूर्य की रोशनी, ऐसा सुंदर वृंदावन बना। उसमें कौन कौन से प्रकार की राशि हुई, क्या क्या हुआ। फिर उस जमुना जी में उस इसलिए लगा रहा हूं कि उस योग माया के जमुना जी में फिर स्नान होती है। फिर इसके बाद स्नान करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको ऐसे आनंद के धाम में ले चलो जहां आनंद ही आनंद हो, ऐसा दुख ना हो। क्योंकि जब रास लीला हो रही थी, रास हो रही थी, उसी बीच कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हुए तो सब क्या हो गई, विरह में तड़पने लगी। तो जब दुखी हुई और फिर इसके बाद जमुना जी में स्नान करने के बाद भोजन होता है उस योग माया के रासमंडल में। भोजन के बाद उन्होंने कहा, हे प्रीतम हमको ऐसे स्थान में ले चलिए जहां अब हमारा आपका विछोड़ना ना हो, किसी प्रकार का दुख न हो, आनंद ही आनंद हो। तो सारी जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की शक्ति थी, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश था और श्यामा महारानी का राधा के अंदर था, वो जो शक्ति परम धाम की जो है निकल करके परम धाम वापस चली गई। अब उस तन में कौन बचे? विष्णु का तन और गोलोक धाम वासी श्री कृष्ण। तो फिर इसके बाद रास मंडल से सब आ गए कहा, इस काल माया के फिर से ब्रह्मांड में। तो यहाँ जब सोए हुए सभी थे, 6 महीने के बराबर रात हुई, किसी को पता चला नहीं। और फिर प्रातःकालीन 10 का 10 संसार उठ करके खड़ा हो गया। तो फिर 7 दिन जो है गोलोक धामवासी कृष्ण विष्णु के तन में मतलब जो है गोलोक में फिर से रहते हैं, गोकुल में रहते हैं। और फिर अक्रूर जी बुलाने आ जाते हैं कि कंस मामा जो है धनुष यज्ञ में आपको बुलाए हैं। तो फिर कृष्ण जी बलदाऊ भैया दोनों जन चले जाते हैं, कहाँ? मथुरा गमन हो जाता है। तो मथुरा में भी 4 दिन तक वह शक्ति थी गोलोक धामवासी राधा के पति का। 4 दिन तो है मारने में लगा, चूंकि कई राक्षस थे, चारों मुष्टि के सब आदि जो थे, कुलिया पीठ हाथी को मारा, फिर इसके बाद कंस को मारा। तो 4 दिन का समय लगा। तो 4 दिन तक अब कंस कौन था? जो श्री रामा नाम का द्वारपाल था।
यह इस प्रसंग में भी जाएंगे तो लंबा है। तो श्री रामा नाम का द्वारपाल यहाँ जब कंस आकर के बनता है और उसी का उद्धार करना भी था, तो 4 दिन के अंदर उसको भी मार करके उद्धार किए, वो भी मुक्त हो गया। फिर कृष्ण जी क्या किए, विश्राम घाट में जमुना जी में स्नान करते हैं, अपने मुकुटी जो है मुकुट मुरली और सब जो है अपना कमलिया उतार करके नंद बाबा को दे देते हैं कि गोपियों को दे देना, मैं परसों आऊंगा। जैसे स्नान किया तो गोलोक धाम वासी जो कृष्ण थे वो भी आवेश चला गया। फिर नाम के रह गए कृष्ण, क्योंकि विष्णु केवल बचते हैं, विष्णु का नाम मात्र कृष्ण रह गया। जैसे कोई बेटा हो आपका, उसका नाम हम कृष्ण रख दें, तो कृष्ण है नहीं। कृष्ण कौन है? राधा के पति गोलोक धाम, क्योंकि हम राधे कृष्ण कहते क्यों हैं? तो चूंकि राधे हैं कौन किसी को पता नहीं है, तो वही राम वही सीता। चूंकि लक्ष्मी जी के अवतार सीता जी हैं और लक्ष्मी जी के अवतार रुक्मिणी जी हैं, तो फिर रुक्मिणी कृष्ण कहना चाहिए, राधे कृष्ण क्यों कहते हैं? चूंकि हमको ये भेद पता नहीं है कि एक साथ कैसी लीलाएं हुई, तो किसी के समझ में नहीं आई। तो गोलोक धाम में रहने वाले जो राधा के पति कृष्ण है, उनको गोलोकी कृष्ण कहते हैं। उनका ये गोलोक धाम के नाम से नीचे बनाया गया है। और जो परमधाम वासी श्री कृष्ण है, जिसको आप परमधाम वासी श्री कहें, हमारे जो प्रणामी संप्रदाय में जो है उनको श्यामा पर कहते हैं, उन्हीं को अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण। हमारे यहाँ मंत्र में भी यह एक लाइन आई है, अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण। तो उस कृष्ण को अनादि अक्षरातीत जो कह रहे हैं, अनादि है, अक्षरातीत है, मतलब अक्षर से परे है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। सभी उस एक ब्रह्म द्वितीयोनास्ति की बात करते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, गॉड एक कहते हैं, ईश्वर एक कहते हैं। उस परमात्मा को जो है यहाँ कृष्ण के रूप में भक्ति की जाती है, तो इसलिए जो है कृष्ण प्रणामी, उस केवल उस कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो उस कृष्ण का जो परमधाम में आपने ऊपर देखा है, तो जो वहां पर आपने स्वरूप देखा होगा, तो जो बारीकी से देखेंगे तो कुछ अलग अलग समझ में आएगा। तो जो वहां अपने पेट पधराए गए हैं, पेट के ऊपर जो है उनके विविध प्रकार के सुंदर जो है वस्त्र बनाए गए हैं, इजार है, जामा है, पटुका है, ये सारे जो है उनके मुकुट हैं और मुरली, ये सब कुछ वहां पर रखे गए हैं कि हमारे पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण हैं। चूंकि परमात्मा का स्वरूप तो किसी ने देखा नहीं, और हमारे जो सतगुरु ने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप बताया है कि स्वरूप कैसा है, नख से लेकर के सिख तक का प्रणन, ये जो है बहुत ज्यादा 2-4 घंटे समय लगने वाला विषय है। जब उसके लिए जो कोई जिज्ञासु हो कि उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, ध्यान कैसा, चितवनी किस तरह से करनी चाहिए, वो अलग विषय है। तो उस पूर्ण परमात्मा का जो है जैसे स्वरूप बताया गया है, उस स्वरूप का ध्यान यहाँ के लोग सब करते हैं, ये अलग मान्यता है। मैंने बहुत ही संक्षेप में बहुत कुछ कट करते हुए बताने का प्रयास किया है। चलिए, हम आप सबका समय लिया है। अब हमारे बीच में परम सम्मानी मिश्रा जी पधारे हुए हैं। ये वैसे बहुत मुख्यमंत्री के मंच में अपनी प्रस्तुति देते ही देते हैं, और इस बार जो मुख्यमंत्री का आगमन था, तो आपको सारी व्यवस्था का भार कमेटी में दिया गया था मिश्रा जी को। हालांकि साझवास तो नहीं है, फिर भी जो है कुछ गजल के ये जो विशेष है ना, मनोज जी बहुत देखे सिर पीछे से ला रहे हैं, तो हमारे परम सम्मान